फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फार्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है रिटायरमेंट की उम्र में होगी बढ़ोतरी। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, जो है नया नियम लागू होगा और देखेंगे रिटायरमेंट की उम्र होगी बढ़ोतरी कैसे क्या है, सारे कुछ हम रिक्रूटमेंट इसके लेकर के प्रेजेंट हैं। सरकार ने कर दिया है रिक्रूटमेंट उम्र बढ़ाने के ऐलान और दिनांक से, किस दिनांक से होगा, इस दिनांक से होगा लागू। तो इस अपडेट को फुल जानने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और वीडियो स्किप नहीं करिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। चीन सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया है जो कि देश की रिटायरमेंट व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करता है और इस वीडियो के माध्यम से नई नीति के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों, जो है संभावित प्रभावों और इससे जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नई जो रिटायरमेंट नीति का विवरण। चीन की नई रिटायरमेंट नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव है अपडेट में देखेंगे। पुरुषों के लिए सेवानिवृत्त एज, पुरुष कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की उम्र को धीरे धीरे बढ़ा करके जो है कितने कर दिया गया, 63 वर्ष किया जाएगा। और महिलाओं के लिए सेवानिवृत्त एज, कर्मचारियों के लिए यह उम्र उनके व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के अकॉर्डिंग 55 से लेकर के 58 यानी वर्ष के बीच निर्धारित किया गया है। और न्यूनतम कार्यकाल, पेंशन पाने के लिए न्यूनतम काम करने की अवधि 15 वर्ष से बढ़ा करके जो है 20 वर्ष किया जा रहा है। पुरानी नीति से तुलना, यह नई नीति पहले की व्यवस्था से काफ़ी भिन्न है। पुरुषों के लिए पहले शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष थी। महिलाओं के लिए पहले महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र 50 या 55 वर्ष निर्धारित थी। नई नीति के पीछे के कारण, इस नीतिगत बदलाव के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है और पेंशन फंड पर दबाव, चीन की बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण जो है यहाँ पर पेंशन फंड पर भारी दबाव पड़ रहा है। श्रम शक्ति में कमी, युवा आबादी में गिरावट के कारण देश के कार्यबल तेजी से घट रहा है। आर्थिक चुनौतियां, धीमी होती अर्थव्यवस्था, सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ रही है और दीर्घकालिक स्थिरता एवं यह कदम पेंशन प्रणाली और श्रम ब्याज में लंबे समय तक जो है संतुलन बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम हैं। जनता का प्रतिक्रिया और चिंताएं, और नई नीति की घोषणा के बाद चीन में व्यापक जन विरोध जो है देखने को मिल रहा है और लोगों की मुख्य चिंताएं इस प्रकार है। अनिश्चित कार्यकाल वृद्धि, कई लोग मानते हैं कि यह नीति उन्हें जबरन लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करेगी। पेंशन में विलंब, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से पेंशन मिलने में देरी होगी और जो अनेक लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ। युवा बेरोजगारी का मुद्दा, कुछ लोगों का तर्क है किसी बुजुर्गों के लिए लंबे समय तक काम करने से युवाओं के लिए बेरोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। तो जीवन की गुणवत्ता, अधिक समय तक काम करने से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी की चुनौतियां, चीन की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है जो गंभीर चुनौतियां पेश कर रही है। अब 2030 से 2035 तक अनुमान है कि देश की 30% आबादी बुजुर्ग होगी और 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर के 40% तक पहुंच सकता है। चीनीज एकेडमीज ऑफ सोशल साइंसेज की 2019 की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर मौजूदा स्थिति जारी हो रही है तो 2035 तक राज्य का पेंशन फंड पूरी तरह से प्राप्त हो सकता है। नीति के प्रभाव,
यहाँ पे क्या है, संभावित स्कोप क्या है, तो उसको प्रभावित इफेक्टिव उसके बारे में देखेंगे कि इस नई नीति के कई दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। पेंशन फंड का स्थिरीकरण लंबे कार्यकाल से पेंशन फंड में योगदान बढ़ेगा, जो कि इसे अधिक स्थिर बना सकता है, और श्रम शक्ति में वृद्धि अधिक लोगों के लंबे समय तक काम करने में कुल जो है श्रम शक्ति बढ़ सकती है, और आर्थिक गतिविधि अनुभवी कर्मचारियों के लंबे समय तक काम करने से उत्पादकता बढ़ सकती है। सामाजिक परिवर्तन, इस नीति से काम से सेवानिवृत्ति के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है। चुनौतियां और समाधान, इस नीति के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां देखने के लिए मिल सकती हैं। जन विरोध का समाधान, सरकार लोगों की चिंताओं को संबोधित करने के लिए यहाँ पर व्यापक रूप से जन संवाद की आवश्यकता होगी, और युवा बेरोजगार जो है, रोजगार का सृजन बुजुर्गों के लिए जो है लंबे समय तक काम करने के साथ साथ युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार और विस्तार की आवश्यकता होगी। कौशल विकास, बढ़ते तकनीकी परिदृश्य में बुजुर्ग कर्मचारी के कौशल को अपडेट करने के लिए प्रशिक्षण कार्यालय यानी कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। चीन की नई रिटायरमेंट नीति एवं जटिल समस्या का समाधान करने का प्रयास। यह नीति देश के बदलती हुई जनसांख्यिकी, आर्थिक चुनौतियों और पेंशन प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन को बनाने का प्रयास करती है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं, जिसमें जो है जनता का विरोध और युवा बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें कि जन चिंताओं का समाधान, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, बुजुर्गों के कौशल विकास जैसे पहलू शामिल हैं। साथ ही नीति में लचीलेपन की आवश्यकता होगी, और ताकि इस समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सके। अंततः इस नीति की सफलता इस बात पर जो है निर्भर करेगी कि यह जो है चीन की अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के बीच कितना अच्छा संतुलन बना पाती है, और यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक कदम है, जो कि चीन के भविष्य को आकार देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह की अपडेट से यदि सेटिस्फाइड है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।